प्यारे साईं भक्तों, ख्वाहिशें बादशाहों को गुलाम बना देती है, मगर सब्र गुलामों को भी बादशाह बना देती है। श्रद्धा रख, सब्र से काम ले, साईं राम सब कुछ भला कर देंगे। प्यारे साईं भक्तों, इसलिए साईं बाबा कहते हैं, श्रद्धा और सब्र रखो, मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ। साईं भक्तों, अगर आज का शिरडी के साईं बाबा का यह मीठा और आशीर्वादी संदेश आपको पसंद आए तो इस संदेश को आपके पास जितना भी कीमती का समय हो उतना समय देकर तुम जरूर सुनो। घड़ी भर हरि भजन और उनका स्मरण पाप, तान और दुखों को दूर कर देता है। प्रेम पूर्वक ध्यान करने पर वे संकट की घड़ी में हमारी रक्षा के लिए अवश्य आते हैं। वे शिरडी के साईं है। निश्चिंत हो जाओ और सारी व्याकुलता तुम त्याग दो। विचारशील और चिंतनशील विलाप मत करो। जिस श्रम तुम अपना पाँव शिरडी में रखते हो, तुम्हारे कष्टों का उसी समय मैं अंत खुद करूँगा। लेकिन सब्र करो, हर चीज़ तुम्हारे मन से अच्छी ही होगी। कोई मुसीबत आए तो साईं बाबा को तुम याद रखना। साईं बाबा सलाह नहीं तो साथ देते हैं, यही तुम्हें याद करना है। जो मुझे अत्यधिक प्रेम करता है वह सदैव मेरा दर्शन पाता है। उसके लिए मेरे बिना सारा संसार ही सुना है। वह केवल मेरा ही पूरी तरह से लीलागान करता है। वह सतत मेरा ही ध्यान करता है और सदैव मेरा ही नाम जपता है। जो पूर्ण रूप से साईं बाबा को शरण में आ जाता है और सदा ही पूरी तरह से स्मरण करता है, आपने ऊपर उसका यह तृण में उसे मुक्ति आत्मोपलब्धि प्रदान करके पूरी तरह से चुका देते हैं। ये तो साईं बाबा है। साईं भक्तों, हमारा मन स्वभावतः ही चंचल है, पर हमें उसे पूरी तरह से लंपट न होने देना चाहिए। इंद्रियों चाहे भले ही चंचल हो जाए, परंतु हमें अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण रखकर उसे अशांत न होने देना चाहिए। इंद्रियों तो अपने पूरी तरह से विषय पदार्थों के लिए सदैव चेष्टा करती है, पर हमें उनके वशीभूत होकर उनके इच्छित पदार्थों के पूरी तरह से समीप न जाना चाहिए। क्रमश प्रयत्न करते रहने से इस चंचलता को नियंत्रित किया जा सकता है। यदि पूरी तरह से यद्यपि उन पर पूर्ण नियंत्रण संभव नहीं है तो भी तुम्हें उनके वशीभूत न होना चाहिए। प्रसंगानुसार तुम्हें उनका वास्तविक रूप से उचित गति और पूरी तरह से अवरोध करना चाहिए। सौंदर्य तो आंखें सेकने का विषय है, इसलिए हमें निडर होकर सुंदर पदार्थों की ओर देखना चाहिए। साईं भक्तों, अर्थ को अच्छी तरह से तुम समझ लो। जीवन की सच्चाई पूरी तरह से और अच्छाई इसी में ही है। भक्ति जो शक्ति है वह शक्ति कहाँ भी नहीं है। ये तो जीवन की एक असली सच्चाई है। प्यारे साईं भक्तों, तुम्हारे बर्ताव के संबंध में साईं बाबा का उपदेश है, जब तक किसी से कोई पूर्व नाता या संबंध न हो तब तक कोई किसी के समीप नहीं जाता। यदि कोई मनुष्य या प्राणी तुम्हारे समीप आए तो उसे असभ्यता से न ठुकराओ, उसका स्वागत कर, आदरपूर्वक तुम उससे बर्ताव करो। यदि तृषित को जल पूरी तरह से जल, क्षुधा पीड़ित को भोजन, नंगे को वस्त्र और पूरी तरह से आगंतुक को अपना दालन विश्राम करने को तुम दोगे तो भगवान श्री हरि तुमसे निस्संदेह प्रसन्न होगे। यदि कोई तुमसे द्रव्य याचना करे और तुम्हारी इच्छा देने की न हो तो न दो, परंतु उसके साथ पूरी तरह से कुत्ते के समान ही व्यवहार न करो। तुम्हारी कोई कितनी ही निंदा क्यों न करे, फिर भी कड़ू उत्तर देकर तुम उस पर कभी भी क्रोध मत करना। यदि इस प्रकार ऐसे प्रसंगों से सदैव बचते रहे तो यह निश्चिंत ही है कि तुम सुखी रहोगे। संसार चाहे उलट पलट हो जाए, परंतु तुम्हें स्थिर रहना चाहिए। सदा तुम्हें तुम्हारे स्थान पर दृढ़ रहकर गतिमान दृश्य को शक्ति पूरी तरह से शांतिपूर्वक देखो। एक को दूसरे से अलग रखने वाली भेद द्रुप्त की दीवार नष्ट कर दो, जिससे तुम अपना मिलन पथ सुगम हो जाएगा। इसी तरह साईं भक्तों, जीवन में संकट कितने भी क्यों ना आए, सिर्फ आपको यकीन करना है शिरडी के साईं बाबा पर।
इसकी मुख्य औषधि तो यह है कि पिछले जन्मों के कर्म फल को अवश्य ही भोग लेना चाहिए, ताकि उनके सदैव के लिए छुटकारा हो जाएगा। तुम्हारे कर्म ही सुख दुख के कारण होते हैं, इसलिए जैसी भी परिस्थिति आए उसी में संतोष तुम्हें करना चाहिए। साईं भक्तों, साईं ही सबको फल देने वाले हैं और वही सबका रक्षण करने वाले हैं, ऐसा विचार कर सदैव उनका आपको नाम स्मरण करना चाहिए। और साईं भक्तों, एक बात हमेशा याद रखना, भोजन करने से पूर्व तुमसे जो कुत्ता देखा था और जिसे तुमने रोटी का टुकड़ा दिया था, वह यथार्थ में मेरा ही स्वरूप था। और उसी प्रकार अन्य प्राणी, बिल्लियाँ, सुअर, मक्खियाँ, गाय आदि भी मेरे ही स्वरूप है। मैं ही उनके आकारों में डोल रहा हूँ। जो इन सब प्राणियों में मेरा दर्शन करता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। इसलिए देत या भेदभाव भूलकर तुम मेरी सेवा करो, यही तुम्हारे लिए अच्छी बात है। साईं भक्तों, जो सुंदर गीत गाता है वो पूरी तरह से चांदी जैसा होता है। जो सुंदर विचार करता है वो सोने जैसा होता है। जो सत्संग में बैठता है वो हीरे जैसा होता है। और जो सत्संग आकर सद्गुरु के विचार को अपने जीवन में डालता है वो मेरे सद्गुरु के सिर का हर समय ताज होता है। यही तो जीवन की एक सबसे अच्छी सच्चाई है। साईं भक्तों, साईं बाबा के घर देर अंधेर नहीं। जब तुमसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, साईं बाबा के इंसाफ पे सब छोड़ दे बंदे। खुद की तेरी मुश्किल को आसान करेंगे, जो तू नहीं कर पाया वह तेरे साईं बाबा करेंगे। आना है तो आ, राह में कुछ फेर नहीं है। साईं बाबा के घर देर है अंधेर नहीं। सिर्फ आप संयम रखो और जीवन में हर समय साईं बाबा की भक्ति करो। एक आस है, एक प्रयास है, तेरी नज़र हम पर सदा रहे मेरे साईं बाबा। यही एक अरदास है। यही साईं बाबा के चरणों में आप भी अभी प्रार्थना करो। साईं भक्तों, एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, जितना मन से पवित्र रहोगे तुम, उतना ही ईश्वर से करीब रहोगे, क्योंकि सदैव पवित्रता में ही भगवान का एक वास होता है। यही तुम्हें समझकर जीवन को अच्छी तरह से जीना है। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को बाधा नहीं पहुंचता और दूसरों को बाधा पहुंचने वाला व्यक्ति कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। यही जीवन की एक असली सच्चाई है। प्रार्थना शब्दों से नहीं, दिल से होनी चाहिए। ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते। साईं भक्तों, ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे और सभी दुखों से दूर रखे। यही मैं साईं बाबा के चरणों में अभी प्रार्थना करता हूँ। साईं भक्तों, एक बात हमेशा याद रखना, जीवन में कितने भी ज़्यादा दुख क्यों ना हो, कभी रोना मत, चिंता करना मत। सिर्फ तुम्हें कर्म को अच्छा करना है, यही आपको याद रखना है। भावना ही तो है जो दूर रहकर भी अपनों की नज़दीकियों का एहसास कराती है, वरना दूरी तो दोनों आँखों के बीच भी है। जो दूसरों के चेहरों पे मुस्कुराहट देखना चाहता है, साईं उनकी मुस्कुराहट कभी छीनते ही नहीं। यही तो जीवन की एक सच्चाई है। विनम्रता से बोलना, एक दूसरे का आदर करना, माफ़ी मांगना और शुक्रिया अदा करना, ये 4 गुण जिसके पास है वह हर किसी के दिल पर हर समय पूरी तरह से राज कर सकता है। अगर आपसे कोई उम्मीद करता है तो ये उसकी मजबूरी नहीं, आपके साथ लगाव और पूरी तरह से विश्वास है। मनुष्य के जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है समय। जिस मनुष्य ने समय का मान रख लिया वह हमेशा सुख भोगता है। जिस व्यक्ति ने अपना समय बर्बाद कर दिया वह भविष्य में पूरी तरह से पछताता है। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर ईश्वर को कोसते हैं और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने भगवान का स्मरण और धन्यवाद हर समय करते हैं। जीवन में तुम जब भी खराब दौर से गुजरते हो तब मन में यह विचार जरूर आता है तुम्हारे कि शिरडी के साईं मेरी परेशानियाँ देखते क्यों नहीं, मेरा दुख कम क्यों नहीं करते। पर प्रिय मित्रों, याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं।
इसी तरह तुम्हारे जीवन में ईश्वर तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। तुमको उन परीक्षाओं का सामना करना है। यही बात मैं तुमसे कह देता हूँ। सुख और दुख है तुम्हारी तकदीर से मिलते हैं, अमीरी या गरीब से इसका कोई लेना देना नहीं है। रोने वाला तो महलों में भी रोता है और जिनकी तकदीर में खुशियाँ होती है वे पूरी तरह से झोपड़ी में भी हंसते हैं। ये तो जीवन की असली सच्चाई है। डाली से टूटा फूल फिर से लग नहीं सकता है, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल जरूर खिल सकता है। उसी तरह जिंदगी में खोए पल को ला नहीं सकते, मगर हौसले व विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत जरूर हम बना सकते हैं। तालाब सदा कुएं से सैकड़ा पूरी तरह से सैकड़ों गुना बड़ा होता है, फिर भी लोग कुएं का ही पानी पीते हैं। क्यों? कुएं में गहराई और शुद्धता होती है। मनुष्य का बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन उसके पूरी तरह से व्यक्तित्व में गहराई और विचारों में शुद्धता भी होनी चाहिए, तभी वह पूरी तरह से महान बनता है। जिनके मन में सदैव दूसरों का हित करने की पूरी तरह से अभिलाषा रहती है, अथवा जो सदा दूसरों की पूरी तरह से सहायता करने में पूरी तरह से लगे रहते हैं, साईं भक्तों, उनके लिए संपूर्ण जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यही जीवन की एक सच्चाई है। याद रखना, इंतज़ार करना पड़ता है हर चीज़ का, इसलिए तुम संयम रखो। जो भी शिरडी के साईं देंगे वह सबसे सर्वश्रेष्ठ ही देंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए ईश्वर आपसे, बस कभी रो दूँ तो मेरे सर पे हाथ आपका हो, परेशान रहूँ तो ख्याल आपका हो, कहना हो कुछ तो ज़रा सा वक्त आपका, थक जाऊँ तो आपके चरणों का सहारा, दुख में हो तो पूरी तरह से आपके आंखों का इशारा कि मैं हूँ ना। साईं भक्तों, वास्तव में हम सब आत्मा है और हमारा लक्ष्य आध्यात्मिक आकाश में श्री भगवान के संग रहना चाहिए, जहाँ असंख्य दिव्य ग्रह है और असंख्य दिव्य जीव है। किंतु जो लोग उस आध्यात्मिक जगत में रहने के योग्य नहीं है, वे इस भौतिक जगत में भेज दिए जाते हैं। इसलिए इस मानव जीवन को व्यर्थ ना जाने दे। अपने जीवन को अध्यात्म से जोड़कर फिर से आपको साईं का संग प्राप्त करने का प्रयत्न करना है। नित्य जपिए उनका नाम, यही तुम्हारे लिए एक अच्छी बात है। साईं भक्तों, एक बात हमेशा याद रखना। एक बार तुलसीदास जी ने किसी से पूछा, कभी कभी भक्ति करने को मन नहीं करता, फिर भी नाम जपने के लिए बैठ जाते हैं, क्या उसका भी कोई फल मिलता है? तुलसीदास जी ने मुस्कुराकर कहा, तुलसी मेरे राम को पूरी तरह से रिच भजो या खींच, भूम पड़ा जामे, सभी उल्टा सीधा बीज अर्थात यही है। भूमि में जब बीज बोए जाते हैं तो यह नहीं देखा जाता कि बीज उल्टे पड़े हैं या सीधे, पर फिर भी कालांतर में फसल बन जाती है। उसी प्रकार आप नाम सुमिरन पूरी तरह से इसी प्रकार नाम सुमिरन कैसे भी किया जाए, उसके सुमिरन का फल अवश्य ही हमें मिल जाता है। इसी प्रकार जीवन है। साईं भक्तों, एक बार एक व्यक्ति अपने 5 साल के पुत्र के साथ मंदिर गया। आरती का समय हो गया था। उसने भी आरती गाना आरंभ कर दिया। उसने देखा कि जब वह आरती गा रहा था तब उसका पुत्र भी कुछ गुनगुना रहा था। बाहर आकर उसने पुत्र से पूछा कि तुम्हें तो आरती आती नहीं, तो फिर तुम क्या गुनगुन रहे थे? तो पूरी तरह से उस पुत्र ने बहुत ही सुंदर एक जवाब दिया, तुम उसे ज़रूर सुनो। तो उस पुत्र ने पूरी तरह से जवाब दिया, मैंने तो क ख ग घ पूरा सुना दिया और भगवान जी को कहा कि वह इन अक्षरों से अपने आप प्रार्थना बना ले। दुनिया दिखावा देखती है, नियत नहीं, लेकिन ईश्वर नियत देखते हैं, दिखावा नहीं। इन्हीं बातों को तुम्हें हमेशा याद रखना है। साईं भक्तों, अच्छाई और बुराई। एक महात्मा ने एक दीवार पर बड़ा सा सफ़ेद पेपर लगाया और मार्कर से उस पर एक काला
डॉट लगा दिया। फिर सब लोगों से पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है। सब लोग बोले काला डॉट। तब महात्मा बोले, कमाल है, इतना बड़ा सफ़ेद पेपर नज़र नहीं आ रहा और छोटा सा काला डॉट नज़र आ गया। यही हाल आज सभी का है। उन्हें किसी व्यक्ति की सारी जिंदगी की अच्छाई नज़र आती नहीं, मगर पूरी तरह से उसकी अनजानी गलती को राई का पहाड़ बता कर नीचा दिखाना पूरी तरह से आ गया। ऐसा करने से कोई श्रेष्ठ नहीं कहलाता है। श्रेष्ठ बनना है तो छोड़ना पूरी तरह से सीखो, तोड़ना नहीं। प्यारे साईं भक्तों, यही बातें आपको हर बात याद रखना है। पॉजिटिव थिंकिंग मतलब सकारात्मक विचारसरणी। एक व्यक्ति की आदत थी कि वह रोज सभी परिचित लोगों से नमस्कार करता था, लेकिन एक आदमी उसके नमस्कार का जवाब गाली से देता था। एक दिन किसी ने उस व्यक्ति से पूछा, वह आदमी तुम्हें भला बुरा कहता है, फिर भी तुम उसे नमस्कार क्यों करते हो? उस नेक इंसान ने जवाब दिया, जब वह मेरे लिए अपनी बुरी आदत छोड़ नहीं सकता तो मैं उसके लिए अपनी आदत पूरी तरह से क्यों छोड़ूं? प्यारे साईं भक्तों, इसमें पॉजिटिव थिंकिंग आ ही गई। जीवन में व्यक्ति आपके कितने भी बुरे क्यों ना आए, लेकिन आपको आपके अच्छे कर्म हर समय करने हैं। याद रखना, जो अच्छे कर्म करता है वही जीवन में असल में आगे बढ़ता है। इसलिए जीवन में अच्छे कर्म करो और सकारात्मक विचार करो। जो सकारात्मक विचार सरणी रखकर कार्य करता है उसका हर कार्य अच्छी तरह से हो जाता है। यह आपको हर समय याद रखना है। साईं भक्तों, सत्य वचन है, अच्छे के साथ तुम अच्छे बनो, पर बुरे के साथ कभी बुरा नहीं। क्योंकि हीरे से हीरा तो तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। कोई मेरा बुरा करे वो कर्म उसका, मैं कभी किसी का बुरा न करूं, यह मेरा पूरी तरह से धर्म है और मेरा कर्म है। इसी तरह आपको सोचना है और जीवन में हर समय आनंदी होकर ही तुम्हें जीवन जीना है। साईं भक्तों, अगर आपने भी श्री साईं बाबा का आज का यह मीठा और प्रेरणादायी और आशीर्वादी संदेश सुनने के लिए अपना इतना समय दिए हो तो धन्यवाद। एक बात को याद रखना प्यारे भक्तों, कभी पूरी तरह से जीवन में दुख आए तो रोना मत, चिंता भी करना मत, क्योंकि तुम्हारी सभी चिंता व्यर्थ है। चिंता करने की बजाय तुम ईश्वर की और अच्छे मन से भक्ति करो और तुम जीवन में अच्छी तरह से अच्छे कर्म करो। यही तुम्हें हर समय याद रखना है और ईश्वर की निस्वार्थ मन से भक्ति करनी है। साईं भक्तों, समाज घर को बनाना या बिगाड़ना एक औरत के हाथ में होता है। सच साईं भक्तों, मतलब यह है कि अगर औरत हर जुल्म और बेइज्जत बर्दाश्त करती रहे और कभी अपना मुंह ना खोले तो घर बचा रहेगा। ये सच्चाई है। सुंदर विचार। इंसान होता है प्यार करने के लिए, पैसा होता है उपयोग करने के लिए, किंतु लोग प्यार पैसे से करते हैं और उपयोग इंसान का करते हैं। वो दिन बहुत अच्छे थे, घड़ी सिर्फ एक के पास थी और समय सभी के पास था। अब घड़ी सबके पास है पर समय किसी के पास नहीं है। लेकिन साईं भक्तों, एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, आपके हाथ में कितनी भी रुपये की घड़ी क्यों ना हो, लेकिन उस पूरी तरह से घड़ी में का समय स्वयं ईश्वर चलाते हैं। इसलिए आपको कभी भी गर्व नहीं करना है। हर समय आपको अच्छी तरह से जीवन जीना है। इसलिए जीवन में हर समय आप साईं बाबा का नाम स्मरण करो, वह निस्वार्थ मन से करो। यही तुम्हारे लिए सर्वशक्तिमान है। साईं भक्तों, अगर आपने भी श्री साईं बाबा का यह प्रेमर और भक्तिमय संदेश सुनने के लिए अपना इतना कीमती का समय दिए हो तो धन्यवाद। जीवन में किसी पर दया करोगे तो वो याद करेगा, क्योंकि दया का उल्टा याद होता है। जीवन में किसी का भला करोगे तो लाभ होता है, क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है। शख्स बनकर नहीं बल्कि शख्सियत बनकर जियो, क्योंकि शख्स एक दिन विदा हो जाता है, शख्सियत जिंदा रहती है। ये तो जीवन की एक असली सच्चाई है। साईं भक्तों,
ईश्वर ने कहा है तुम जितना ज़्यादा दूसरों का बुरा करोगे उससे कई ज़्यादा बुरा तुम्हारा होगा, और जितना ज़्यादा तुम किसी का अच्छा करोगे उससे कई ज़्यादा गुना तुम्हारा मैं खुद अच्छा करूँगा। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, उसी तरह कठिनाइयाँ और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन भी तुम्हारे आएंगे नहीं। दिन कितने भी बुरे क्यों ना हो, सिर्फ शिरडी के साईं बाबा की भक्ति तुम निस्वार्थ मन से करो, यही तुम्हें हर समय याद रखना है। साईं भक्तों, पैसों से मिली खुशी कुछ समय के लिए तुम्हारे साथ रहेगी, लेकिन अपनों से मिली खुशी जीवन भर तुम्हारे साथ रहेगी। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में तुम धैर्य बनाए रखना ही सर्वश्रेष्ठ है। बाकी साईं भक्तों, हर दिन एक नई शुरुआत है। गहरी सांस ले, मुस्कुराए और फिर से शुरुआत करे, और शिरडी के साईं बाबा का निस्वार्थ मन से अपने मन में नाम ले और जीवन की अच्छी तरह से शुरुआत करें। प्रिय मित्रों, तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती है। समाधान खोजना है तो तुम्हें मुस्कुराना पड़ेगा। जीवन में पूरी तरह से आलोचना करने का अधिकार सिर्फ उसी व्यक्ति को होना चाहिए जो सहायता करने की भी भावना हर समय रखता हो। यही जीवन की एक असली सच्चाई है। जिसकी सोच में आत्मविश्वास की महक है, जिसके इरादों में हौसले की मिठास है, और जिसकी नीयत में सच्चाई का स्वाद है, उसकी पूरी जिंदगी महकता हुआ एक गुलाब है। साईं भक्तों, सुबह की धूप कुछ यादों के साथ आएगी, और जीवन में अगर आप ईश्वर का निस्वार्थ मन से नाम लोगे तो जीवन में हर समय आपके आनंद ही आएगा। जिंदगी बिन तुम्हारे खाली खाली है मेरे साईं, तेरे होने से ही जीवन में खुशहाली है। ओम साई राम, ओम साईनाथ। प्रिय साईं भक्तों, अगर आपने भी शिरडी के साईं बाबा का यह मीठा संदेश सुनने के लिए अपना कीमती का समय दिए हो तो धन्यवाद। मिलते एक नए संदेश के साथ। जय श्री राम।